नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक नए इम्पॉर्टेंट एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर सर्विस के बारे में, जो हमारी जो वुमेन हेल्थ के रिगार्डिंग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है इसको। और एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू है। इवन सर्विक्स कैंसर जो होता है, जो सर्विक्स का जो कैंसर है फीमेल में, ये सेकेंड नंबर का कॉमन कैंसर है, सेकेंड नंबर का। और उसके बारे में अवेयरनेस या इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर। सो आज हम उसके बारे में स्मॉल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, कब हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए क्या इसका रोल है, वैक्सीन हमें कब लेना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को पूरा आप देखो और अपने फैमिली फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबके साथ हम शेयर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। ये मॉडल देख सकते हैं, 3D मॉडल ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम का। ये यूट्रस, और यूट्रस का जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, जो कि नीचे वजाइना में खुलता है। यदि हम यहाँ पे देखें, ये होता है यूट्रस, जिसको हम लोग गर्भाशय, बच्चेदानी भी बोलते हैं आम भाषा में। इसी का जो निचला वाला भाग होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक जीभ की तरह नीचे होता है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। और यहीं पे जो कैंसर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ये सर्विक्स खुलता है वजाइना के अंदर। ये सर्विक्स जो रास्ता होता है, बच्चे के डिलीवरी जब होती है तो बेबी इसी रास्ते से बाहर आता है, और महीने की जो साइकिल होती है, मासिक धर्म के बाद जो ब्लड होता है, वो सारा इसी के थ्रू 3-4 डेज की जो ब्लीडिंग होती है, वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी यहीं से निकलता है। ओके। और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये वेजाइना ही पैसेज का काम करता है, इसी के थ्रू पेनिस की मूवमेंट होती है। ऑलराइट। सो ये जो एरिया है सर्विक्स, ये ही इन्वॉल्व होता है जिसमें कैंसर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ओके। सो ये वो पार्ट है जहाँ पे कैंसर होता है फीमेल के। थोड़ी सी एनाटॉमी हम समझ लें, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये यूट्रस का जो निचला वाला भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, यही। और ये सर्विक्स क्या होता है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि नीचे वेजाइना में खुलता है। ओके। सो ये वेजाइना की तरफ खुलता है, और यूट्रस और वेजाइना के बीच में कम्युनिकेशन है। अब यदि हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर जो होती है महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, और ये मैंने पहले भी बताया कि ये जो है सेकेंड नंबर का कॉमनेस्ट कैंसर है इन इंडिया, हमारी जो भारतीय महिलाओं के भीतर। इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं। और होता क्यों है, कोई भी कैंसर नॉर्मली क्या होता है कि जब कोशिकाओं का जो बढ़ना अनियंत्रित हो जाता है, तो वो एक गुच्छा ट्यूमर गांठ बना लेती हैं, जो कि बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ओके। अब प्रॉब्लम क्या होती है इसके साथ कि शुरुआती अवस्था में जो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण को हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक, बहुत क्लियर होते नहीं हैं। फीमेल्स को इतनी जागरूकता भी नहीं है, जिस वजह से इसका डिटेक्शन काफ़ी लेट होता है, बहुत बाद में इसके बारे में फीमेल को पता चलता है। सो थोड़ा सा हम स्टैटिस्टिक देख लें कि है क्या ये एक्चुअली, इसकी आखिर समस्या कितनी गंभीर है। यदि हम देखें तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ सर्वाइकल केसेज एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरे इंडिया जो है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो सर्वाइकल कैंसर के जो केसेज हैं, वी आर द 1/4। हम लोग उसमें 25% कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ से होता है। सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज है, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर इन वुमेन एज 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज। फाइन। यदि हम मोर्टेलिटी की बात करें, कितना घातक है ये, तो देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 185 वुमेन डाइज एवरी डे। प्रतिदिन 185 महिलाएं की मृत्यु इससे हो जाती है। मतलब क्या हुआ, 8 वुमेन डाइज एवरी आवर, हर घंटे 8 मौतें। और अ वुमेन डाइज एवरी 8 मिनट, हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्विक्स कैंसर से हो जाती है। कारण क्या है, यदि हम कारणों की बात करें, सो लगभग सर्वाइकल कैंसर के जो सारे जो कारण हैं, मेनली एक वायरस की वजह से होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके इन्फेक्शन की वजह से कैंसर सर्विक्स होता है। और नॉर्मली क्या होता है, ये वायरस संभोग से फैलता है। ओके। अब इसके कई प्रकार होते हैं, कई सीरोटाइप होते हैं, जिसमें हाई रिस्क वाले जो सीरोटाइप होते हैं, उसकी वजह से कैंसर की संभावना और बढ़ जाती है। ये जो वायरस होता है मेल फीमेल दोनों को इन्फेक्ट करता है। मेल के जेनिटल्स में भी इन्फेक्ट करता है, फीमेल्स के जेनिटल को भी अफेक्ट करता है। यहाँ देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वॉर्ड्स। और ये कई बार स्किन को भी अफेक्ट करता है। ओके। सो ये क्या होता है, ट्रांसमिशन इसकी सेक्सुअल रूट के थ्रू होती है, संभोग से फैलता है। यदि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हो, सो उस केस में इसकी संभावना बढ़ जाती है। मेल्स में भी ये क्या करता है, जेनिटल वार्ड्स बनाता है, और फीमेल्स में भी ये क्या करता है, जेनिटल वार्ड्स ये जो देख सकते हैं वजाइना के ऊपर, इस तरीके का इन्फेक्शन ये करता है। और जब ये अंदर सर्विक्स को इन्फेक्ट करता है, तो वहाँ पे कैंसर सर्विक्स का कारण बनता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है, इस पहले संभोग के बाद खून आना, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना। नॉर्मली जो महिलाएं का मेनोपॉज हो गया है, मासिक धर्म बंद हो गया है, 40 साल 45 साल उसके बाद भी यदि ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें सोचना है कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।
वजाइना से असामान्य खून आना, यदि वजाइना से कई बार एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, जो साइकिल की ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म की ब्लीडिंग के अलावा यदि खून आ रहा है तो वो भी एक बहुत लक्षण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। पीरियड की भी जो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, यदि आपकी दो मासिक धर्म के बीच में यदि आपको खून आता है तो वो भी एक सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, यदि सामान्य से ज़्यादा पीरियड्स यदि होना है, यदि आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, मतलब नॉर्मली 3 से 4 दिन यदि आपका पीरियड रहता है, उसके यदि वो बढ़ के 5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा यदि ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। संभोग के दौरान दर्द, यदि आप इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यदि आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको भी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो एक सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये बड़ा कॉमन लक्षण होता है जिसको कई सारी फीमेल्स इसको इग्नोर करती हैं, इसको ध्यान नहीं देती हैं। वजाइनल डिस्चार्ज, यदि किसी को सफ़ेद पानी की शिकायत है, पेड़ों में दर्द है, बैक पेन है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि ये भी आपको सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द वार्निंग सिम्टम्स, ये वार्निंग लक्षण होते हैं, आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। ओके, बचाव कैसे करना है? सबसे पहले तो होता क्या है कि महिलाएं इसकी जांच नहीं करवाती, उनको लक्षण आता है कई बार, तो इसको सोशल टबू भी है, सोशली एक्सेप्टेड भी नहीं होता, कई बार वो इतना खुल के बता नहीं पाती हैं। सो इसीलिए क्या होता है कि इसकी जांच में काफ़ी देरी हो जाती है, जिसकी वजह से ये कैंसर फैलता है और जानलेवा हो जाता है। सो आपको यदि कोई लक्षण है, जो हमने अभी डिस्कस किए, इनमें से यदि कोई भी लक्षण यदि आपको आते हैं तो आप तुरंत अपने जाके डॉक्टर से जाके, आपके जो गायनिकोलॉजिस्ट से मिलिए या आपके जो फिजिशियन है उनसे आप जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, यदि लक्षण आए तो तुरंत जांच करें, क्योंकि याद रखिए कि कैंसर में क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस इज द की। आप जितनी जल्दी जाएंगे डॉक्टर के पास, जितना जल्दी आपकी डायग्नोसिस होगी, उतना ही अच्छा उसका इलाज होता है। लेट स्टेज में जब कैंसर फैल जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसका इलाज करना। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी जाके अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से जाके मिलिए। और बचाव के लिए जरूरी क्या है कि हमने अभी डिस्कस किया कि क्या होता है कि ये सेक्सुअली रूट से फैलता है, संभोग के जरिए फैलता है। तो कोशिश ये करें कि आप मल्टीपल पार्टनर के साथ संभोग न करें। ओके, और हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर टेस्ट जरूर कराएं। पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है, ये हम यहाँ से सर्विस के थ्रू, ये जो सर्विस दिख रहा है, यहाँ से हम एक ब्रश लगाते हैं, ब्रश डाल के, और ब्रश से स्क्रैपिंग करते हैं, जैसे हम लोग टूथब्रश से क्लीन करते हैं टूथ को, वैसे हम यहाँ थोड़ा सा स्क्रैपिंग करते हैं। इसको हम स्लाइड में लगाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। सो साल में एक बार आप ये, हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर टेस्ट आप कराते रहिए। इससे यदि कोई दिक्कत होगी तो आपको पहले पता चल जाएगा। और ऑब्वियसली जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, धूम्रपान सिगरेट से नहीं दूरी बनाए रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। फल सब्जी या डाइट में अधिक शामिल करें। टीका लगवाना जरूरी है, जो वैक्सीनेशन में अभी डिस्कस करेंगे। और मोटापा यदि है, यदि आप ओवरवेट हो तो उसको भी आप कंट्रोल में जरूर कीजिए अपना वेट। ओके, बचने का तरीका जो हमने डिस्कस किया, पैप स्मीयर, वैक्सीनेशन, एचपीवी टेस्टिंग, कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी यही होता है, एक तरीके का टेस्ट है जिसको हम थ्रू यदि स्पेकुलम डाल के और माइक्रोस्कोप से हम यहाँ देखते हैं कि सर्विक्स की कंडीशन कैसी है, हेल्दी है कि नहीं सर्विक्स। ओके, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट जानना है कि ये हमारे इंडियन ओरिजिन के, हमारी अपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये वैक्सीन प्रिपेयर कर लिया है और ये रेडी टू एडमिनिस्टर है। इसको लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। डोजेस की बात कर सकते हैं तो क्या है इसका, इंडिविजुअल 9 से 14 साल की उम्र की यदि कोई फीमेल्स हैं, उनके केस में क्या है, दे द 2 डोज शेड्यूल, 2 लगाना है, 2 डोज 0.5 ml 0 and 6 मंथ, मतलब एक पहला डोज, उसके 6 महीने बाद दूसरा डोज। और 15 से 26 साल की यदि कोई महिला है, उस केस में क्या करना है, इसको 3 डोजेस लगाना है, 0.5 ml 0, 2 and 6 मंथ। 3 डोज लगेगा उनको, पहला डोज, उसके 2 महीने बाद दूसरा, और 6 महीने बाद तीसरा डोज लगेगा। उस केस में कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारी 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, उनमें इस टीके को लगाया जाए। इसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा बढ़ती तब है जब इसको प्री मैरिज या सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले लगाएं, क्योंकि हमने देखा कि ये क्या है, संभोग के रास्ते से एचपीवी फैलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, सेक्सुअल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है। सो यदि हम बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले यदि हम इस टीकों को लगा लें तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, बट स्टिल हम मैरिड वुमेन में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे डोजेस क्या हो जाते हैं, 3 डोजेस हो जाते हैं, उनको भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आती है बात कि कब कराएं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर कब कराना है, विवाह के आप 3 बार कराइए, फिर हर वर्ष यदि आप कराते हैं। नॉर्मल रिजल्ट यदि आपको आता है, पैप स्मीयर कोई गड़बड़ी नहीं आती तो हर 3 वर्ष में कराएं। पैप स्मीयर क्या होता है, एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। उससे क्या पता चलता है कि आपका जो सर्विक्स है, सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो हम इसको क्या अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। मतलब हमें पहले ही मालूम चल जाएगा कि यदि कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, सर्विस में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसको पहले डिटेक्ट कर लेंगे। और जैसे हमें मालूम है कि यदि कैंसर का कोई ऐसा शक भी आता है या कोई ऐसी जांच रिपोर्ट में आती है तो उसका इलाज काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैप स्मीयर को समझें
इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप आपके जो नियर बाई गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके जाके जरूर आप जाके उनसे डिस्कस करें और उनसे मिलिए। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर टुडे। ये सारी छोटा सा प्रेजेंटेशन है समझने के लिए। और कोई आपको तकलीफ है, कोई परेशानी है, किसी भी तरह के कोई ऐसा लक्षण जो हम ये आपने डिस्कस किया, तो उसमें आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या कोई आपके फिजिशियन है उनसे जाके आप डिस्कस कीजिए, उनसे मिलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको लाइक कीजिए। कोई और आपको टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी आने वाले जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सबके लिए मिलती रहे, और ऐसे हम सारे वीडियो आगे फ्यूचर में लाते रहेंगे। So thank you so much for watching and see you all in the next video.